बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में इनके शूट के दौरान जान जाते जाते बची। दोस्तों यह घटना है 1997 की, जब शाहरुख खान अपनी फिल्म कोयला की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म के शूटिंग के दौरान ही शाहरुख खान मौत के मुंह से बाल बाल बच गए थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि एक सीन को फिल्माया जाना था जहां शाहरुख हेलीकॉप्टर के आगे आगे दौड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा है और इसमें हेलीकॉप्टर को शाहरुख के करीब से निकल जाना था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि पायलट की लापरवाही से हेलीकॉप्टर उनके सिर के बहुत करीब तक आ गया। इससे पहले कि शाहरुख खान को अपने सिर के पीछे कुछ एहसास हुआ और कलाबाजी दिखाते हुए धड़ल्ले से जमीन पर गिर गए। पूरे टीम को लगा कि हेलीकॉप्टर ने तो उन्हें टक्कर मार दी है और सभी शौक रह गए, लेकिन शाहरुख बहुत बारीकी अंतर से भारी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गए। इसी फिल्म में एक और भी सीन था जिसके बारे में शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस टाइम दम घुटने की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। फिल्म का वो सीन यह था कि शाहरुख खान को फायर प्रूफ कपड़े पहनकर और खुद को आग लगाकर एक स्टंट करना था, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि वो खुद जमीन पर गिर पड़े और लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच टीम का एक लड़का था जो इसे देखकर डर गया और पास में ही पड़ी CO2 गैस उनके ऊपर डाल दी, जिसके कारण वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हालांकि ऐसे स्टंट आमतौर पर स्टंट मैन नकाब लगाकर करते हैं, लेकिन शाहरुख खान ने इसे खुद से करने की मांग की थी। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये बात है अगस्त 1982 की, जब उन दिनों अमिताभ बच्चन फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे। एक एक्शन सीन के शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर का गुस्सा अमिताभ बच्चन के पेट में लग जाता है, मगर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन को फिल्माए जाने के दौरान अमिताभ बच्चन को उछलना था और उनकी यही जंप मिस टाइम हो गई और अमिताभ बच्चन गलत जगह पर लैंड कर गए। ऐसे में दो चीजें एक साथ हो गई। पहली पुनीत इस्सर का मुक्का जो उनके पेट को बस छूने वाला था वो जोर से लग गया और दूसरी पास में पड़े टेबल के कोने से उनके पेट में गहरी चोट आ गई। ये हादसा इतना बड़ा था कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। अमिताभ एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि अगले 8 दिनों में उनकी 2 सर्जरी हुई, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने तो उन्हें ऑलमोस्ट डेड मान लिया था और उस टाइम डॉक्टरों ने जया बच्चन को उनसे मिलने के लिए ICU में एक कहकर भेजा गया कि इससे पहले कि उनकी मौत हो जाए अपने पति से अंतिम बार मिल लें। मगर इसके बाद डॉक्टर उदवाडिया ने आखिरी कोशिश की और मानो कोई चमत्कार सा हो गया और मैं होश में आ गया। अमिताभ बताते हैं कि ये सब करोड़ों चाहने वालों की दुआ ही थी जो मैं मौत के मुंह से बाहर आ सकता। दोस्तों ये घटना है सन 1975 की, जब उन दिनों फिल्म शोले की शूटिंग चल रही थी और फिल्म के शूटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन की जान जाते जाते बची थी। दरअसल ये घटना फिल्म के उस सीन से जुड़ी हुई है जब बसंती को गब्बर से बचाने आए बीरू भी गब्बर के ठिकाने पर फंस जाता है। फिर इन दोनों को बचाने के लिए जय की एंट्री होती है और वो बंदूक से बीरू के हाथ में बंधनों को तोड़ देता है, जिसके बाद बीरू बने धर्मेंद्र को इस सीन में कारतूसों से भरे एक बक्से में से कुछ कारतूस को अपने पास रखकर और कुछ को एक बंदूक में भर लेना था। यही वह समय था जब धर्मेंद्र ने एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल बक्से में जो रखे कारतूस थे वे असल में असली थे, जिसे धर्मेंद्र को लात मारकर खोलना था। और जब कई बार कोशिशों के बाद ये बक्सा नहीं खुला तो गुस्से से भरे धर्मेंद्र ने एक जोर से लात बक्से को दे मारी और जब बक्सा खुल गया तो उसमें से एक गोली कारतूस में भरकर हवा में फायर कर दी और उसी समय धर्मेंद्र के ठीक ऊपर चट्टान पर अमिताभ बच्चन खड़े थे। वो तो गनीमत रही कि गोली अमिताभ बच्चन के करीब से गुजर गई, वरना उस दिन एक भारी दुर्घटना हो सकती थी। बाद में जाकर धर्मेंद्र ने इस घटना के लिए अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगी थी। खैर दोस्तों, क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर हाँ तो इस मूवी से जुड़ी बेस्ट यादों को कमेंट में जरूर से लिखिएगा। दोस्तों ये एक्सीडेंट है साल 1957 का, जब फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी और शूट के दौरान ये भारी दुर्घटना हो गई थी। दरअसल फिल्म में एक फायर सीन फिल्माया जाना था जिसमें अभिनेत्री नरगिस जी को आग की लपटों के बीच भागना था और हुआ कुछ ऐसा कि शूटिंग के दौरान ही हवा की दिशा बदल गई, इसमें नरगिस जी सचमुच आग के लपटों के बीच फंस गई। आज के जैसा उस समय सेट पर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ करते थे, इसलिए जब सुनील दत्त को कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने खुद ही एक कंबल उठाया और आग के बीच नरगिस जी को बचाने कूद पड़े। सुनील दत्त नरगिस जी को बचा तो लिए, लेकिन खुद बुरी तरह से जल गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। उनकी हालत में सुधार होने तक खुद नरगिस जी ने इस दौरान उनकी काफी मदद की थी। फिल्म वेबसाइट IMDb के मुताबिक इस घटना के बाद ही इन लोगों में प्रेम जागृत हुआ था, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। बाय द वे दोस्तों, क्या आपने यह फिल्म देखी है? कमेंट में हमें जरूर से लिखिएगा।